हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में और अपने जीवन में। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जी, हो गई हमारी मॉर्निंग और आज है मंडे और दिन है मंडे का और शायद तारीख है 23 जून। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग हो गई है। सबसे पहले मैं लगाने लग गई हूँ बाहर झाड़ू, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता। हमारी कॉलोनी की सड़कें वड़कें बिल्कुल एकदम टूट गई हैं। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, घर का भी तो कबाड़ा कबाड़ा हो ही गया है। और बच्चे ना खा खा के चिप्स कुरकुरे और बहुत सारी चीज़ें ऐसे फेंक देते हैं उनको, मतलब। और आंधी भी आ रही है बहुत ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा पानी भी बरस रहा है, तो बहुत ज़्यादा कूड़ा भी आ रहा है। और अभी मौसम भी देख रहे हो कितना चढ़ा हुआ था। तो मैंने सोचा अभी पानी बरस जाएगा तो ये सब सारा यहीं पे सड़ने लग जाएगा। तो मैंने सोचा चलो इसको झाड़ू लगा के और थोड़ा सा साफ करके इसको जला देती हूँ। तो यहाँ पे बहुत खूब मेहनत करके, मतलब मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई, बहुत टाइम लगा था झाड़ू लगाने में, 1 से 2 घंटा। तो और पानी आने में क्या हुआ ना, अपना नॉर्मल पानी मैं अपना पी चुकी हूँ, अपना रूटीन स्टार्ट कर चुकी हूँ। अपना नॉर्मल सा पानी मैंने रूम टेम्परेचर वाला ले लिया था। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जब चैलेंज लेके आऊँगी तब अपना कोई वाटर वगैरह बना के पीऊँगी। अभी मेरे हस्बैंड की थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, उनके पैर में बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों पेन हो रहा है घुटने में, तो उनको दिखाने जाना पड़ेगा। तो अभी बीच में सब खराब हो जाएगा, इसलिए मैं अभी चैलेंज नहीं ला रही हूँ 1 से 2 दिन। और थोड़ा सा देखती हूँ उनको आराम होता है तो फिर मैं लेके आती हूँ 1 से 2 दिनों में। तो यहाँ पे बस सिंपल सा अपना पानी पी लिया था। इसके बाद झाड़ू लगा दी, झाड़ू लगा के कूड़ा उड़ा जला दिया है थोड़ा सा ना। अभी मौसम इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ है, बस चढ़ रहा है, पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं बरस रहा। गर्मी इतनी भयानक वाली हो रही है कि हालत एकदम ख़राब कर दे रही है। तो यहाँ पे बस झाड़ू वगैरह लगा दी थी और क्या कहते हैं, सब कूड़ा उड़ा जला के इसके बाद घर में भी झाड़ू लगा ली थी। यहाँ पे हस्बैंड जी जाएंगे ड्यूटी, तो उनके लिए बन रहा है नाश्ता। तो यहाँ पे आलू बैगन की सब्जी बनाई थी, मम्मी ने बना दी थी जब तक मैं झाड़ू लगा रही थी। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ पूड़ियाँ और चटनी बना दी है। तो बस ये मतलब नाश्ता हो जाएगा, चाय हो जाएगी। तो पूड़ी और चटनी, टमाटर की चटनी थी, टमाटर धनिया की, धनिया उतनी ज़्यादा नहीं मिली थी पर जितनी भी थी उतने से पीस लिए। और मिक्सर में जब चटनी पीसो ना तो इससे रेड रेड सी हो जाती है, पूरी धनिया वनिया गाय भी हो जाती है। तो बस ये आलू बैगन की सब्जी, चाय, चटनी और पूड़ी। तो हस्बैंड जी नाश्ता करेंगे और सब लोग भी इसको नाश्ता करेंगे, बच्चे भी खाएंगे पियेंगे, सबको मतलब इनका नाश्ता हो जाएगा। और मैं अपना थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कुछ चेंज करने की। तो मतलब अपने रूटीन में आने की कल से ही मैंने कोशिश कर दी है। और मैं अपना धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, पोर्शन कंट्रोल करके सारी चीज़ें करके खाऊंगी पीऊंगी। तो आप लोगों से भी शेयर करूंगी। तो बस मॉर्निंग में उठते ही अपना गुनगुना पानी ले लीजिए। इसके बाद फिर अपना मतलब जो भी अपना वर्कआउट करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है तो वो आप 40 से 45 मिनट कर सकते हो। या तो आपको योगा करना है तो वो भी आप अपना 40 से 45 मिनट कर सकते हो। वॉक भी आप अपना 40 से 45 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितने आपके पास टाइम हो तो आप ये चीज़ें जरूर किया करिए। 3 में से एक चीज़ अगर हो सके तो आप वॉक और थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर किया करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज करने से बॉडी टोन होती है, मतलब जो होता है ना, ढीले ढीले हो जाते हैं वेट लॉस के बाद, वो सारी चीज़ें मतलब फिट हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें मतलब एक्सरसाइज से सही रहती हैं। और वॉक से आपकी कैलोरी बर्न होती है बहुत अच्छी वाली। और कैलोरी का ही तो फंडा है वेट लॉस में। अगर ज़्यादा आप कैलोरी ले रहे हो तो आपका वेट लॉस कभी नहीं होगा। तो आप आराम से बढ़िया कैलोरी में आके, कैलोरी में रह कर खाइए पीजिए, पोर्शन कंट्रोल करके। थोड़ा सा कैलोरी नहीं आपकी ओवर होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका वेट लॉस कभी नहीं होगा। तो बस मैं यही ध्यान देती हूँ अपने, सबका सब कुछ घर का बना खाती हूँ, चाहे जो भी बना हो, बस आपका कैलोरी का ध्यान देती हूँ, पोर्शन कंट्रोल करने का। तो यहाँ पे कपड़े लगा ली थी, जब तक उनको पूड़ी उड़ी तल रही थी तो कपड़े बढ़िया धुल के फैला दी हूँ। इसके बाद कपड़े अपना सूखते रहेंगे। अभी बस कपड़े फैलाओ और उठाओ यही रहता है। कभी अंदर फैलाना होता है, कभी बाहर, क्योंकि क्या हो रहा है ना, कभी पानी बरस रहा है, कभी हवा चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो मौसम यही रहेगा 1-2 महीने तक, कभी बारिश, कब अगस्त जुलाई आ जाएगी तब तो और तेज से बारिश होने लग जाएगी। तो जैसा भी होगा, बस कभी कपड़े अंदर कभी बाहर, जगह भी नहीं है बिल्कुल मेरे रूम में कि मैं कपड़े बहुत ज़्यादा फैला सकूं, और कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा करके रोज़ ही धुल ले रही हूँ, 1 से 2 बार, और अपना फैला दे रही हूँ। कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े धुल लिए थे और यहाँ पे बना रही हूँ मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए दलिया। तो दलिया है ना, बरसात आ गई है, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ रख दो तो कीड़े पक जाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि चलो इसको भून के और रख देती हूँ। तो भून के रखने से फिर कीड़े पड़ने का चांस कम रहता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैंने अपनी दलिया ना देसी घी में, थोड़ी सी घी में भून के थोड़ा सा रख दूंगी। और थोड़ा सा यहाँ पे बना रही हूँ। तो मैं बनाती हूँ दूध वाली दलिया। मैं दाल वाले में दलिया मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। बहुत लोग दाल में खाते हैं, या तो इसका पुलाव टाइप का बन जाए, या तो फिर दाल में मेरे से नहीं खाई जाती, ना सब्जी में खाई जाती। मेरे को दूध दलिया ही अच्छा लगता है। बस मैं इसमें चीनी नहीं ऐड करूँगी। तो आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में आराम से ले सकते हो। तो यहाँ पे दलिया पकने के लिए छोड़ दी है। और अब बस मुझे लग रही बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो नहाने से पहले दाल चढ़ा देती हूँ।
और फिर इसके बाद जाती हूँ नहाने। तो यहाँ सिंपल सी मेरी दाल बनती, तो आज बन रही है सब्जी। क्या होता है ना, सुबह सुबह बन जाती है और दाल चावल दोपहर में बनता है, सब्जी पराठा सब्जी रोटी जो भी बनना होता है। अगर कभी कभी रोटी पूरी सेक ली तो सेक ली, नहीं तो दोपहर में फिर रोटियां सेकती हूँ। नहीं तो सिर्फ दोपहर में दाल चावल सब्जी चावल ही मेरे घर में ज़्यादातर बनता है। रोटियां और पराठे सुबह जो बनना होता है वो बन जाता है। तो बस यहाँ पे सिंपल सी दाल में बनाती हूँ, जो कि होती है सिंपल सी अरहर की दाल। हल्दी मिर्च भी नहीं यूँ डालती हूँ, सिर्फ हल्दी और नमक से दाल चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी दाल पकने के लिए रख दी है। दाल पक रही है धीमी धीमी करके, दलिया भी पक रही है। तो यहाँ पे आटा भी पिस के आ गया था, तो मैंने कहा चलो इसको भी भर दिया जाए। तो क्योंकि फंक्शन में पिसा था तो वो सारा आटा खत्म हो गया था, बहुत जल्द फिर से आटा बनाना पड़ा मेरे को। तो सुबह बन गया था, तो मैंने कहा चलो इसको दे देते हैं। तो ये चक्की गया था, पिस के आ गया था, हो गया आटा। तब इसको टंकी में भर के रख दूंगी, क्योंकि पड़े पड़े ना, बरसात है, हर चीज़ का बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें खराब होने लगती हैं। कोई भी चीज़ हो उसको बार बार धूप दिखाना पड़ता है। तो सबके घर में होता है, जो धूप नहीं दिखाता है तो वही प्रॉब्लम हो जाती है, सारी चीज़ें कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें अपने हफ्ते में एक बार जरूर, जब धूप निकलती है ना, तो मेरा कुछ ना कुछ सूखता ही रहता है। तो बस ऐसे ही चीज़ें मैं अपनी मैनेज करके रखती हूँ और अपना घर भी संभाल के रखती हूँ और ख़राब भी नहीं होने देती कोई चीज़। बस मैं थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस आटा मैं टंकी में भर दी हूँ, अब बस बोरी धुल के रख देती हूँ ताकि दोबारा पिसाने के काम आए। तो बस यहाँ पे आटा वाटा भरने के बाद मैं चली गई थी नहाने। नहाने के बाद आई थी ना, तो बहुत जोरों की भूख लगी थी और ये काम करते करते करीब बज गया था 11:30 12 का टाइम हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है, इतना ज़्यादा काम ही हो रहा है। तो बस यहाँ पे नहा धोकर आ गई हूँ। देखिए मेरी दलिया कितनी अच्छी से बनकर रेडी हो गई है। तो आप इसको ना ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। आप कोशिश करिए थोड़ा सा सब्जी वाली लीजिए, तो वो ज़्यादा सही रहेगी। और ये भी मैंने बनाई है तो बिना चीनी की, बिना और बिल्कुल हल्का सा दूध और पानी की मात्रा ज़्यादा डालकर बनाई है। तो आप भी इसको एक कटोरी अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। डाइजेस्ट मतलब खाना मतलब बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। और रोटी से अच्छा तो खिचड़ी होती है, क्योंकि ना ये आधा आधा अधूरा रहता है। इसमें क्या होता है, बहुत फ़ायदे होते हैं इसके दलिया के। अब मैं क्या क्या आपको बताऊं। तो बस यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई, और जितना ही नहा धो के आओ ना उतनी और ज़्यादा गर्मी पसीने आते, क्योंकि जो होता है ना नहा के जितना ही नहा के आओ उतने और ज़्यादा पसीने आते, जो छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है वैसे तो बस नहा धोकर आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी दलिया फिनिश करी। इसके बाद थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो सो गई थी। फिर मैंने ना मैं सो गई थी। मम्मी ने अपना चावल बनाया था, दाल चावल सबने खाए थे। मैंने बिल्कुल अपना लंच स्किप कर दिया था, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भूख नहीं थी। 12 तो वैसे भी बज गया था दलिया खाते खाते। तो ये हो रहा है शाम का टाइम, और मेरे हस्बैंड जी लाए थे मुरमुरा। गए थे, मैं भी सब्जी लेने गई थी और हस्बैंड जी भी। तो वहाँ हमारे बताती हूँ हमेशा कि यहाँ पे ये जो पोहा होता है उसको नमक में भूनते हैं, मूंगफली, तो ये लेके आए थे। तो आज मेरा ना चाय पीने का मन कर रहा था। तो आप भी अगर जैसे आप कोई होता है ना, पूछता है दीदी चाय नहीं पी सकते, चाय नहीं पी सकते, तो बिल्कुल पी सकते हो। आपको बस थोड़ा सा दूध की क्वांटिटी कम रखनी हो, और चीनी आपको बिल्कुल यूज नहीं करती। आप गुड़ वाली चाय ले सकते हो, पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो आज मैंने ना इसमें थोड़ी सी चीनी पड़ी हुई थी। मैं जब सब्जी लेके आई थी तो सबने बना रखी थी, तो मेरा भी देख के मन कर गया। तो आपका जैसे अगर मन कर रहा है, क्रेविंग हो रही है चाय की, होती है किसी किसी को, मेरे को उतनी ज़्यादा आदत नहीं है, तो आप इसको ले सकते हो। जैसे थोड़ा सा बस क्वांटिटी का आपको ध्यान देना है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी चाय फिनिश करी थी और थोड़ा सा मुरमुरा खाया था, क्योंकि भूख लग गई थी, लंच नहीं किया था। और ये हो गया है डिनर का टाइम। तो यहाँ पे बना रही हूँ वही पतंजलि वाली खिचड़ी, जो कि होती है ना बाबा रामदेव वाली जो आती है, जिसमें बाजरा और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जल्दी जल्दी से सब्जी कुछ कट करके बना रही हूँ। जैसे बीन्स है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, जो भी आपको खाना पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और सिंपल सा नमक, थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालकर इसको बनाऊंगी। तो आप इसको डिनर में अगर 10 से 15 दिन ही ये खिचड़ी खा लेंगे ना, अगर डिनर में ये 10 से 15 दिन ये खिचड़ी आप खा लेंगे ना, तो आपको अपना आप ही ऑटोमेटिक ही वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। इतनी मतलब अच्छी होती है ये बाबा रामदेव वाली खिचड़ी। कोई भी खिचड़ी हो, चाहे दाल चावल वाली हो, चाहे बाबा रामदेव वाली, अगर आप डिनर में 10 से 15 दिन इसको खाते हैं तो आपका अपने आप वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, और आपका बेली फैट में भी बहुत फ़र्क आएगा। तो बस यहाँ पे मेरी खिचड़ी बनकर हो गई है रेडी, मस्त वाली। ऐसे देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है। उसमें थोड़ा सा घी आप ऐड कर लीजिए, देसी घी, तो और ही मज़ा आ जाता है खिचड़ी को। और थोड़ा सा सैलेड के साथ खाइए इसको। आज मैंने सैलेड, मेरा मन नहीं किया तो मैंने सिर्फ खिचड़ी ही ले ली थी। तो आप इसको डिनर में खाएंगे तो आपका बहुत अच्छा वजन कम होगा। तो आप इसको खाइए और अपना वजन कम कीजिए। और मैं भी बस अब जल्दी से ही अपना चैलेंज लेके आने वाली हूँ। और बस तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब इसको ब्लॉग को इसको यहीं एंड करूँगी। बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहती, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताया करिए कमेंट करके। और कमेंट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा बनाने का वीडियो, और आपको आप तक वीडियो लाने का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।